आइए बच्चों, हम सभी लोग आज भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं दृष्ट दोष का। दृष्ट दोष होता क्या है और ये क्यों होता है? डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है ये होता क्या है ह्यूमन आई में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दैनिक लाइफ में आप सभी लोग देखते होंगे कि आपके क्लास में आपके मित्र लोग कभी कभी चश्मा लगा कर आते हैं या प्रॉपर चश्मा लगा कर आते हैं। जो कभी कभी लगा कर आते हैं वो निश्चित रूप से फैशन के तौर पर लगा कर आते हैं, लेकिन जो परमानेंट चश्मा लगा कर आते हैं इसका मतलब उनके आँख में किसी न किसी भी प्रकार का क्या है, दोष है। किसी न किसी प्रकार का क्या है, दोष है। आप दैनिक लाइफ में देखे होंगे चश्मा लगा कर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को सामने वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। सामने वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसको स्पष्ट देखने के लिए उसको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी लेंस के द्वारा वो वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख पाता है। इसके लिए क्या करता है, क्या किया जाता है, उसके मानव नेत्र में पहले ये पता किया जाता है कि उसमें किस प्रकार का दोष है। जिस प्रकार का दोष होता है उसके आधार पर उसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दृष्ट दोष की हम बात करते हैं। तो दृष्ट दोष जो होता है किसी कारण से ध्यान दीजिए। देखिए, कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। बहुत से बच्चों के भोजन में त्रुटि है, बहुत से बच्चों को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, ठीक। तो कारण कोई भी हो सकता है। किसी कारण से मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, आपको पता है प्रतिबिंब स्पष्ट कहाँ बनता है और सबसे बेहतर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। और पीत बिंदु कहाँ स्थित होती है? रेटिना पर। तो किसी कारण से मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे पहले या बाद में बनता है, उससे पहले या बाद में बनता है, जिससे व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? दृष्ट दोष कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? दृष्ट दोष कहा जाता है। अच्छा, अब दृष्ट दोष मानव नेत्र में कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो सबसे पहला है आपका निकट दृष्ट दोष। क्या है? निकट दृष्ट दोष पर हम चर्चा करते हैं। निकट दृष्ट दोष। अब निकट दृष्ट दोष क्या होता है इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। और सेकंड है, अभी इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। और सेकंड है आपका दूर दृष्ट दोष। क्या है? दूर दृष्ट दोष। तो अब ये रहे आपके प्रकार। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? निकट दृष्ट दोष की। किसकी बात करेंगे? निकट दृष्ट दोष की। निकट दृष्ट दोष का परिभाषा, कारण, निवारण की बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे? दूर दृष्ट दोष। दूर दृष्ट दोष का कारण, निवारण
की बात करेंगे और चित्रांकन के द्वारा इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं निकट दृष्ट दोष की। आपका हम चर्चा करना चाह रहे हैं निकट दृष्ट दोष। निकट शब्द से आपको लग रहा होगा कि जिसको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं उसको हम आप क्या कहते हैं, निकट दृष्ट दोष। यही आप सोच रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, कन्फ्यूज मत होना। निकट दृष्ट दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु अस्पष्ट, निकट की वस्तु अस्पष्ट, निकट की वस्तु अस्पष्ट, परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट अस्पष्ट, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं हम सभी लोग, निकट दृष्ट दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्ट दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्ट दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, निकट शब्द से आप भ्रमित होकर ये मत हो जाइएगा कि निकट की वस्तुएं जिनको नहीं दिखाई पड़ती हैं उसको निकट दृष्ट दोष नहीं, बिल्कुल उल्टा है। ध्यान रखिएगा, जिनको निकट की वस्तुएं अस्पष्ट परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं उसे कौन सा दोष कहते हैं, निकट दृष्ट दोष कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कारण क्या होता है, चित्र के माध्यम से कारण को पहले जानिए। निकट दृष्ट दोष में जो होता है, जैसे आपका ये रहा नेत्र, ये रहा आपका क्या, नेत्र का गोलक। खूब बात आराम से समझना, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन बात समझिएगा। ये रहा नेत्र का गोलक, ये रहा आपका आई, ठीक, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो उभरा हुआ, इसको आप सभी लोग कॉर्निया बोलते हो। ये रहा आपका लेंस, मानव नेत्र का ये क्या रहा, लेंस, ठीक। अब ध्यान दीजिए, निकट दृष्ट दोष में होता क्या है, प्रकाश किरण जो होता है, वास्तव में प्रकाश किरण जैसे चलता है, ये कहाँ से चलता है, बहुत दूर से चलता है। ये चल रहा है, जैसे देखिए हम दूर से भी चला देते हैं, ये किरण चल रहा है, गया आपका लेंस से टकराया, ये देखिए, ये देखिए। अब आपको पता है जब मानो नेत्र के लेंस से किरण जब पास होगी तो किसके पश्चात, लेंस से जब प्रकाश किरण जाएगी तो किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, क्या होता है, फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, फोकस से। परंतु ये वास्तव में कहाँ पर जाकर इसको मिलना चाहिए था, नियमतः इसको कहाँ मिलना चाहिए था, रेटिना पर। कहाँ मिलना चाहिए था, रेटिना पर। ऐसे सबको घूमकर कहाँ मिलना चाहिए था, रेटिना पर। लेकिन ये रेटिना पर ना मिलकर कहाँ मिलते हैं, रेटिना के पहले मिल जाते हैं, रेटिना के पहले ये घूम जाते हैं। देखिए बात को समझिएगा, वास्तव में जाना इधर से चाहिए था लेकिन इधर से ना जाकर ये क्या होते हैं, रेटिना के पहले ही मिल जाते हैं, रेटिना के पहले। देखिए किरण को दिखाई पड़ रहा है ना, रेटिना के पहले। ये क्या है आपका, रेटिना, मानव नेत्र का क्या है, रेटिना। वास्तव में कोई भी वस्तु तभी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने। लेकिन रेटिना पर न बनकर कहाँ बन रहा है, पहले बन जा रहा है। कहाँ बन जा रहा है, पहले। देखिए हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, ये देखिए पहले बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, पहले, प्रतिबिंब यहाँ बन जा रहा है। अब बताइए आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, बस बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसको स्पष्ट देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेंस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, लेंस। कौन सा लेंस लगाएं कि प्रकाश किरण को फैला दे। देखिए इस प्रकाश किरण पहले कत रहा है ना, तो इसको कौन सा लेंस लगाया जाए कि प्रकाश किरणों को क्या करे, फैला दे। तो कौन सा लेंस लगाएंगे आप, सोच कर बताओ। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। डाइवर्जिंग लेंस का उदाहरण क्या है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। यहाँ क्या लगेगा, अपसारी लेंस लगेगा। क्या लगेगा, अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस जब आप लगा देंगे तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। ये देखिए हम दूसरे चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। और फैलाने के बाद कहाँ पहुँचाएगा, रेटिना पर। उचित फोकस दूरी का क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगा दिया गया। ध्यान दीजिए, उचित फोकस दूरी का जब अवतल लेंस लगा देंगे तो निश्चित रूप से प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला कर और कहाँ पहुँचाएगा, रेटिना पर। कहाँ पहुँचाएगा, रेटिना पर। कहाँ पहुँचा दिया गया,
रेटिना पर। अब ये रेटिना पर जब पहुंचा दिया तो अब वस्तु क्या होगा, व्यक्ति को वस्तु कैसा प्रतीत होगा, स्पष्ट प्रतीत होगा। बस यही है घटना। देखिए चित्रांकन से आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष में। और एक चीज़ ध्यान, निकट की वस्तु में स्पष्ट, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी होती तो स्पष्ट दिखाई पड़ता, लेकिन जब अनंत पर रहेगा, बहुत दूर रहेगा, तो वो वस्तु स्पष्ट उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। इस कारण से अगर यहाँ कहीं रखा होता तो ये इसका प्रतिबिंब बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। तब इसका प्रतिबिंब आपका बन जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जब रखते, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन जब आप 25 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस। जब अवतल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश फैला देगा, और फैलाने के बाद कहाँ व्यवस्थित करेगा, रेटिना पर। कहाँ, रेटिना पर। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कारण की। किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कारण की। इसका कारण क्या है, इसका कारण दो हो सकता है। पहला नंबर, इसके फोकस दूरी का कम हो जाना, या सेकंड हो सकता है गोलक, जो नेत्र लेंस का गोलक है उसकी वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। इसका मतलब कारण में लिखा जाएगा, कारण जो इसका है क्या लिखा जाएगा, फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम या नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ध्यान दीजिए, ये देखिए आपके सामने जो कार्ड लिखा गया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम या नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ये इन दोनों में से कोई एक कारण भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक, इसके कारण से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपके करीब 17 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें अक्सर निकट दृष्टि दोष ही होता है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि निकट दृष्टि दोष अक्सर किसको होता है, तो ये अक्सर 17 वर्ष तक के बच्चों को ही होता है। अच्छा, अब इसका निवारण के लिए हम क्या करेंगे, निवारण में आ जाते हैं। निवारण में क्या लिखा जाएगा, हाँ बताइए गरिमा, निवारण में क्या लिखोगे, साक्षी सिंह क्या लिखोगे, निवारण। अमन यादव क्या करेंगे निवारण में, हाँ यही लिखेंगे। क्या लिखोगे, उचित फोकस दूरी का। ऐसे नहीं है आप जौन मन का है जो में आप लेंस अपने आँखी के सामने लटका लो तो आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब सोच रहे होंगे आप सभी लोग, लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब सोच रहे होंगे कि लेंस को आगे आँख के सामने लटकाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसको लगाया कहाँ जाएगा, ऐनक में। कहाँ सेट किया जाएगा, ऐनक में। ऐनक जान रहे हो ना, हाँ ऐसे ऐनक बनता है। ये रहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखे होंगे आप सभी लोग, खूब हम देखते हैं। ये देखिए, ये रहा ऐनक। देखिए ऐनक बन गया, गांधी जी का ऐनक। ठीक, इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान दीजिए, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। ठीक, इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। मानव नेत्र में दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, दूर दृष्टि दोष। क्या है, दूर दृष्टि दोष। यहीं से आप अर्थ लीजिए, दूर का मतलब क्या होता है,
जो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु रखी हो। और मानव नेत्र में दूर दृश्य दोष में क्या होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट, दूर की वस्तु कैसी प्रतीत होती है, स्पष्ट, स्पष्ट। परंतु नजदीक की वस्तु, निकट की वस्तु क्या होती है, अस्पष्ट, निकट की वस्तु क्या होती है, अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है, अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दूर दृष्टि दोष का अर्थ निकाल लेते हैं, दूर की वस्तु अस्पष्ट या दिखाई नहीं पड़ती है, उसी को क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। यही सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज मत होना। दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। अच्छा, ये होता क्या है, ये देखिए चित्र के माध्यम से, ये रहा नेत्र का गोलक, ये क्या रहा, नेत्र का गोलक। ये देखिए, ये रहा आँख, आँख ना करके ये क्या है, लेंस है। लेंस कैसा लगा होता है मानव नेत्र में, उत्तल लेंस रहता। अच्छा, ये गोलक हो गया। और ये क्या रहा, रेटिना, ये क्या रहा, रेटिना। आपको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो यहाँ दूर की वस्तु स्पष्ट, इसका मतलब दूर से जो किरणें चल रही हैं उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये देखिए रेटिना पर जाकर केंद्रित हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ये क्या है, रेटिना है। क्या है, रेटिना। यहाँ तो स्पष्ट बन गया, परंतु ये अनंत से चल रही हैं। कहाँ से चल रही हैं, अनंत से। लेकिन जब समीप रखेंगे, समीप का मतलब 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब वस्तु रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ वस्तु रख लेते हैं, यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अब नहीं दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण रेटिना के बाहर जाकर कहीं केंद्रित होगा। कहाँ केंद्रित होगा, रेटिना के बाहर। अब ध्यान दीजिए, और कहाँ केंद्रित होना चाहिए था, रेटिना पर, यहाँ पर केंद्रित। ये कहाँ चला गया, बाहर। कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब ये बताइए वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसको स्पष्ट देखने के लिए क्या करोगे भैया, अक्षय चौहान उर्फ शेरेडान, बताइए कैसे भैया निराकरण होगा। हाँ, ऐसा लेंस इस्तेमाल करो कि प्रकाश किरण को सिमेट दे। क्या करे, सिमेट दे। तो सिमेटने वाला कौन सा लेंस है, गरिमा भारती, गरिमा भारती, बताइए कौन सा है भैया लेंस जो प्रकाश किरण को क्या करता है, सिमेटता है। हाँ, सोचकर बताओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कौन सा है, उत्तल लेंस। हाँ, ये उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिमेट देता है। ये देखिए, सिमेट कर कहाँ केंद्रित कर देगा, यहाँ केंद्रित कर देगा। अब ये पहले कहाँ जा रहा था, बाहर जा रहा था, बाहर नहीं जाएगा, बल्कि प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अब ये यहीं पर सिमेट देगा। ये देखिए, प्रकाश किरणों को क्या किया गया, यहाँ पर सिमेट दिया। इसका मतलब अब वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब वस्तु रखा जाएगा तो व्यक्ति को, जिसको दूर दृष्टि दोष होगा, उसको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको देखने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे आप, उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस लगा दोगे तो प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ये सिमेट कर कहाँ पर केंद्रित कर देगा, रेटिना पर। और जब रेटिना पर केंद्रित कर देगा तो आपको वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट। तो आइए ध्यान देते हैं, कारण और निवारण की बात कर लेते हैं। कारण और निवारण, कारण में बात करते हैं, कौन सा कारण है जो मानव नेत्र। तो आइए बात करते हैं कारण क्या होता है। कारण इसका ये है भैया, आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि नेत्र लेंस जो लगा हुआ है, नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये रेटिना के बाहर निकल जाएगा। देखिए बाहर दिखाई पड़ रहा है ना, बाहर बिंदु। लेकिन यदि आप के नेत्र लेंस की फोकस दूरी, दो कारण हो सकता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी की ज़्यादा या नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। यही दो कारण मुख्य रूप से होते हैं जिससे मानव नेत्र में
दूरदृष्टि दोष होता है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आपको चूँकि लेक्चर में चित्र के माध्यम से हमने बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, जो प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इस प्रकार से आप अध्ययन पूर्ण हो गया दृष्टि दोष। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर